रवि एक छोटे से गांव में रहता था। एक दिन उसे गांव के किनारे एक पुरानी और अजीब बूढ़ी औरत मिली। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसने रवि से कहा, तुम्हारी किस्मत बदल सकती है अगर तुम मेरी मदद करो। बूढ़ी औरत ने रवि को अपने घर बुलाया। घर में घुसते ही रवि को एक जादुई माहौल महसूस हुआ। मेरे पास एक जादुई बक्सा है, अगर तुम इसे खोल सको तो तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। रवि ने बक्से को देखा। बक्सा बहुत पुराना था और उस पर कुछ अजीब निशान थे। बूढ़ी औरत ने उसे एक चाबी दी और कहा, इस चाबी से बक्सा खोलो, लेकिन ध्यान रहे इसे खोलने के बाद जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। रवि ने चाबी से बक्सा खोला। बक्से से एक तेज रोशनी निकली और अचानक रवि एक अजीब सी दुनिया में पहुंच गया। वहां हर चीज जादुई थी। रवि ने उस दुनिया में घूमना शुरू किया। उसे वहां कई अजीबोगरीब चीजें मिली, लेकिन सबसे अजीब था एक पेड़ जो बोल सकता था। यह दुनिया एक जादूगरनी की है जो अपनी ताकतों से यहाँ राज्य करती है। अरे आप बोल सकते हो, आप यहाँ कैसे आए और हम यहाँ से वापस कैसे जा सकते हैं? यह दुनिया एक जादूगरनी की है जो अपनी ताकतों से यहाँ राज करती है। मैं यहाँ कैसे आया और कैसे वापस जा सकता हूँ? तुम्हें उस जादूगरनी को हराना होगा। वह बूढ़ी औरत ही जादूगरनी है। उसने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया है। तुम्हें उसके बक्से को जलाना होगा, लेकिन ध्यान रहे उस बक्से को जलाना उतना आसान नहीं होगा। वो जादूगरनी को पता लग जाएगा कि तुम उसके बक्से को जलाना चाहते हो। तो पहले जादूगरनी को अपनी बातों में उलझाए रखना। तुम उसको बोलना कि तुम उसकी हर तरह की मदद करना पसंद करोगे, और बातों ही बातों में तुम उसके बक्से को उसके जलते हुए पतीले में डाल देना। ऐसे करने से तुम भी आजाद हो जाओगे और मुझे भी उससे छुटकारा मिल जाएगा। जाओ और कामयाब बनो। रवि ने साहस जुटाया और जादूगरनी के पास पहुंचा। तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन मुझे हराना आसान नहीं है। अरे नहीं अम्मा, मैं कोई आपको हराने नहीं आया हूँ। मैं तो आपकी मदद करने आया हूँ। वैसे भी मैं इस भाग दौड़ की जिंदगी से थक गया हूँ। मुझे अब आराम की जिंदगी चाहिए। तो क्या कहती हो अम्मा, अगर मैं आपकी मदद करूँ तो क्या आप मुझे अपने साथ रखोगे? अम्मा, आप जो कहोगी वो मैं करूँगा। वैसे भी आपकी उम्र बहुत हो चुकी है। अगर मैं आपके पास रहा तो आपको कोई कष्ट उठाना नहीं पड़ेगा। आपके लिए खाना भी मैं पकाऊंगा। बस आप मुझे थोड़े से उसके पैसे दे देना तो मेरा भी भला हो जाएगा। हाँ, बात तो ठीक करता है, पर मुझे कोई खाना बनाने की जरूरत नहीं है। पर ठीक है, मैं तुझे रख लेती हूँ। हाँ, मुझे कोई चालाकी नहीं चाहिए, नहीं तो मैं तुझे पेड़ बना दूंगी। फिर मत बोलना मुझे, मैं तुझे जो बोलूँ वो सब काम तुझे करने होंगे। ऐसे बोलते ही जादूगरनी का ध्यान दूसरी ओर हो जाता है। वैसे ही रवि दौड़कर जादूगरनी का बक्सा उबलते हुए पतीले में डाल देता है। रवि ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से जादूगरनी का सामना किया और अंततः उसे हरा दिया। जादूगरनी के हारते ही रवि वापस अपने गांव आ गया। बक्सा गायब हो चुका था, लेकिन रवि ने अपने अनुभव से एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। कभी भी अनजान चीजों पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए। रवि का जीवन पहले जैसा हो गया, लेकिन उसके पास अब एक नई समझ और हिम्मत थी जिसने उसे और भी मजबूत बना दिया।